Good afternoon, students. This is Sushma Chandra, and I am going to teach you agricultural finance and cooperation. And course number is AEC 5211. So let's start the lecture. Okay, what is credit? Credit क्या होता है? तो the word credit comes from the Latin word credo, which means I believe. जो क्रेडिट शब्द है वो लैटिन वर्ड के क्रीडो से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है आई बिलीव, है ना, आई बिलीव। और हैंस क्रेडिट इज़ बेस्ड अप ऑन बिलीव, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ। और क्रेडिट जो है वो बेस्ड होता है बिलीफ में, कॉन्फिडेंस में, ट्रस्ट में और फेथ में। क्रेडिट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज लोन। हम क्रेडिट को लोन भी बुला सकते हैं। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। ओके, फिर आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है क्रेडिट का? तो क्रेडिट और लोन इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पस ऑन सर्टेन कंडीशंस with some interest which can be repaid sooner or later। मीन्स डेफिनेशन क्या कहता है कि क्रेडिट या लोन जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होती है जो प्रोवाइड करवाया जाता है एक सर्टेन पर्पस के लिए ऑन सर्टेन कंडीशन पर विथ सम इंटरेस्ट के साथ में, और विच कैन बी रिपेयर सूनर और लेटर, जिसको रिपे हम कर सकते हैं या तो जल्दी या तो लेट में। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को एक सर्टेन पर्पस के लिए सर्टेन कंडीशन पर और एक इंटरेस्ट के साथ में प्रोवाइड करवाना क्रेडिट या लोन कहलाता है। ये एक इसका सिंपल डेफिनेशन है। और एक प्रोफेसर गैल्बर्ट गैल्बर्ट ने क्रेडिट का एक डेफिनेशन दिया था, जो उन्होंने बताया था कि क्रेडिट इज़ द टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट फ्रॉम वन हु हैज़ टू अदर हु हैज़ नॉट। मतलब डेफिनेशन क्या कहता है कि क्रेडिट जो है एक टेम्पररी ट्रांसफ़र होता है एसेट्स का, जिसके पास है उससे, जिसके पास नहीं है उसको, है ना। ये डेफिनेशन है जो प्रोफेसर गैल्बर्ट ने दिया था। ओके, मूविंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रेडिट की कहाँ कहाँ पर और क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इनपुट्स इन ऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं उसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए फार्मर्स को लोन चाहिए होता था तो इसका मेजर सोर्स क्या होता था? एग्रीकल्चरल क्रेडिट वॉज प्राइवेट मनी लैंडर्स। अगर किसी फार्मर को लॉन्ग टाइम के लोन चाहिए तो इसके मेजर सोर्स कौन होते थे? जो प्राइवेट मनी लैंडर्स हैं। और प्राइवेट मनी लैंडर से फार्मर्स लोन लेते थे तो उनको लोन जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था और इनएडिक्वेट होता था, हाईली एक्सपेंसिव होता था, एक्सप्लॉयटेटिव होता था, है ना। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए जो एक मल्टी एजेंसी अप्रोच कंसिस्टिंग की गई, जिसमें कोऑपरेटिव्स है, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स लाए गए और इनके द्वारा क्रेडिट को अडॉप्ट किया गया और फार्मर्स को टाइमली और चीपर वैल्यू में और एडिक्वेट अमाउंट की जो मनी है वो फार्मर्स को एज अ क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगी, जिससे फार्मर्स को उनको इंटरेस्ट रेट कम पड़ता था, टाइमली उनको लोन मिलने लगा और चीपर वैल्यू में लोन मिलने लगा, जिससे फार्मर्स के लिए ये एक बेनिफिशियल हो गई। तो इन ऐसे चीज़ों के लिए जो एग्रीकल्चर में क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है। और फार्मर जो है क्रेडिट लेते क्यों हैं, उनको क्यों फार्मर्स को क्रेडिट जो है लेने पड़ती है? तो पहला पॉइंट कहता है बाइंग एग्रीकल्चर इनपुट्स। एग्रीकल्चर इनपुट्स को बाय करने के लिए फार्मर्स को क्रेडिट लेना ही पड़ता है। एग्रीकल्चर इनपुट्स क्या होते हैं? या तो सीड्स हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, फीड है, फॉडर फॉर कैटल्स। इन सभी चीज़ों को बाय करने के लिए फार्मर्स को क्रेडिट लेना पड़ता है ना। सेकेंड पॉइंट क्या करता है? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। सपोज अगर फार्मर की किसी ईयर में क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, उनको अच्छा मार्केट प्राइस नहीं मिल पाया, तो वो अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए भी लोन लेते हैं या क्रेडिट लेते हैं, है ना।
ओके, मूविंग द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर फार्मर्स को एडिशनल लैंड चाहिए, एडिशनल लैंड बाय करना है, या फिर अब मेक इम्प्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, जो उनके पास ऑलरेडी लैंड है उसको इम्प्रूव करना है, या कोई ओल्ड चीज़ है उसको क्लियर करना है, या कोई एग्रीकल्चर मशीनरी परचेज करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी फार्मर्स को लोन की या क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ वन इज है इंक्रीजिंग द फार्म efficiency as against limiting resources, hearing of irrigation water, lifting devices, labor and machinery। इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं अपने फार्म की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है। अब इंक्रीज़ कैसे करेंगे, तो जब उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर वो लिमिटेड रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे तभी जाके उनके फार्म की इफ़िशियंसी जो इंक्रीज़ होगी। और लिमिटेड रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए उनको कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि इरिगेशन वाटर हायर करना पड़ेगा, लेबर बढ़ाना पड़ेगा, मशीनरी बढ़ानी पड़ेगी, इससे उनके फार्म की इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी फार्मर्स को लोन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ मूविंग on the next slide, credit is broadly classified based on various criteria। क्रेडिट को 8 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन टाइम, सेकेंड इज़ बेस्ड ऑन पर्पस, थर्ड इज़ बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, फोर्थ इज़ बेस्ड ऑन लैंडर्स, फिफ्थ इज़ बेस्ड ऑन बोरोवर, सिक्स बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, सेवेंथ बेस्ड ऑन अप्रोच एंड एट्थ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट। फिर जो ये क्लासिफिकेशन है उनको फर्दर आगे और क्लासिफाइड किया गया है, और इनका इलेबोरेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग क्रेडिट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, ये जो लोन है इसका जो दिस लोन्स आर टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 18 मंथ्स। इस लोन का जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो 6 to 18 मंथ्स का होता है, मतलब 6 से 18 महीने के अंदर में जो लोन है उसको वापस करना होता है ना, वापस लौटाना होता है बैंक को या फिर जहाँ से लोन लिए हैं उनको। और इस लोन को हम क्रॉप लोन कहते हैं, क्रॉप लोन भी कह सकते हैं या शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक क्रॉप ड्यूरेशन के लिए हमको ये लोन मिलता है। ये जो क्रॉप का लेंथ जो है वेरी कर सकता है, अगर किसी क्रॉप की लेंथ ड्यूरेशन कम है या किसी क्रॉप की ड्यूरेशन ज़्यादा है, उस पर वेरी कर सकता है, लेकिन एक क्रॉप ड्यूरेशन के लिए ये लोन दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि द फार्मर्स रिक्वायर दिस टाइप ऑफ क्रेडिट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑन गोइंग एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। जो फार्मर्स होते हैं वो इस टाइप की क्रेडिट को या इस टाइप के लोन को क्यों प्रीफर करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अब उनके जो ऑन गोइंग एक्सपेंसेस चलते रहता है या उनका जो ऑन गोइंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन चलते रहता है, लाइक सोइंग हो गया, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, वेजेस पेमेंट और लेबर पेमेंट, ये सारी चीज़ें जो चलते रहती है उनको पूरा करने के लिए भी फार्मर जो है शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, है ना। उनको पूरा करने के लिए भी उनको ये लोन जो है उनके लिए हेल्प करता है। और इसमें जो है फार्मर्स जो है इस लोन का रीपेमेंट कब करते हैं, जब उनका क्रॉप जो है पूरी तरीके से रेडी होके मार्केट में सेल हो जाता है, उसके बाद उनको जो इनकम मिलता है उससे वो इस लोन को रीपेमेंट करते हैं। ठीक है, मीडियम टर्म लोन क्या होता है, इस लोन का जो रीपेमेंट पीरियड है वो 18 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक होता है। 18 महीने से 5 साल तक के बीच में इसको रीपेमेंट करना होता है। इस लोन का ज़रूरत फार्मर्स को क्यों पड़ता है, तो अगर वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं अपने फार्म में, तो जैसे कि अगर वो कोई इम्प्लीमेंट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं, या कोई मोटर परचेज करना चाह रहे हैं, या कोई कैटर परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो इन सभी इम्प्रूवमेंट्स वाली चीज़ें होती है ना, उनके लिए फार्मर्स को मीडियम टर्म लोन्स की ज़रूरत पड़ती है।
और इसका जो ये लॉन्गर पीरियड का रिपेमेंट होता है इसका, इसलिए इस टाइप के लोन जो है वो पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर के होते हैं। एंड वो कि इसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो लॉन्ग होता है, इसलिए ये पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड आता है लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो रीपेमेंट पीरियड है वो लॉन्ग होगा, है ना। तो इसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो 5 years टू मोर देन 20 years और इवन मोर तक होता है। 5 years टू मोर देन 20 years और इवन मोर तक इसका रिपेमेंट पीरियड होता है। और जो मीडियम टर्म लोन है और लॉन्ग टर्म लोन है, इन दोनों को हम साथ में इन्वेस्टमेंट लोन्स और टर्म लोन्स कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लोन भी कह सकते हैं और टर्म लोन भी कह सकते हैं, है ना। और जो लॉन्ग टर्म लोन है तो इसको फार्मर्स क्यों प्रेफर करते हैं, जब फार्मर को अपने फार्म में कोई परमानेंट इम्प्रूवमेंट करना होता है। परमानेंट इम्प्रूवमेंट का मतलब हो गया, अगर उनको लेवलिंग करना है या अपने कोई लैंड में सुधार करना है या कोई फार्म हाउस या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है या कोई मशीनरी लाइक ट्रैक्टर हार्वेस्टर परचेज करना है या कहीं पे ऑर्चर्ड बनवाना है, तो ये सारे परमानेंट चीज़ों के लिए जो फार्मर्स को लोन की ज़रूरत पड़ती है तब वो लॉन्ग टर्म लोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी रिपेमेंट टाइम भी ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे कामों के लिए पर लॉन्ग टर्म लोन को प्रेफर किया जाता है ना। और ये जो लोन होता है मतलब ऐसे जो परमानेंट काम होते हैं इनके लिए जो लार्जर कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और ये लोन जो होता है वो इसमें भी लॉन्गर पीरियड रिक्वायर्ड होता है। और ये जो लोन होता है वो नॉन लिक्विडेटिंग नेचर का होता है ना, इसलिए भी फार्मर्स इसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन पर्पस को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्शन लोन। प्रोडक्शन लोन क्या होता है, जब फार्मर्स अपने क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए और अपने क्रॉप को आगे बढ़ाने के लिए इंक्रीज़ करने के लिए जो लोन लेते हैं इसको प्रोडक्शन लोन कहते हैं, है ना। वो प्रोडक्शन लोन कहलाता है। और ये प्रोडक्शन लोन को हम सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस लोन्स भी कह सकते हैं या SAO भी कह सकते हैं या शॉर्ट टर्म लोन भी कह सकते हैं या क्रॉप लोन भी कह सकते हैं। और जो प्रोडक्शन लोन की भी रीपेमेंट टाइम है वो 6 to 18 months की होती है इन लैमसम में, 6 से 18 महीने की होती है लैमसम में। ठीक है, ओके, मूविंग द नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेस्टमेंट लोन क्या होता है, ये ऐसे लोन होते हैं जिसको जो फार्मर है वो कोई इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए जो लोन लेता है ना वो इन्वेस्टमेंट लोन कहलाता है ना। वो इन्वेस्टमेंट लोन होता है, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, ट्रैक्टर पंप से ट्यूबवेल्स, कोई भी इक्विपमेंट हो परचेस करने के लिए अगर लोन ले तो इन्वेस्टमेंट लोन कहलाता है। मार्केटिंग लोन क्या होता है, तो मार्केटिंग लोन जो है वो ये ऐसे लोन होते हैं जो फार्मर्स को उनके डिस्ट्रेस सेल से ओवरकम करने के लिए और उनके प्रोड्यूस को बेटर वे में मार्केटिंग करने के लिए फार्मर्स इस लोन को लेते हैं, या फिर इसको मार्केटिंग लोन कहा जाता है ना। जो रेगुलेट मार्केट्स होते हैं या जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो फार्मर्स को फेयर हाउस के रिसिप्ट के अकॉर्डिंग उनको लोन देते हैं, है ना। और ये मार्केटिंग लोन देते हैं और वो ये कंफर्म करते हैं कि फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है उसके 75% प्रोड्यूस के वैल्यू के बराबर का उनको एडवांसिंग लोन दिया जाएगा, जिससे कि फार्मर क्या करते हैं इस लोन से उनके जो पुराने जो डेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं और अपने जो प्रोड्यूस होता है उसको अच्छी जगह मार्केटिंग करके एक रिम्यूनरेटिव प्राइस उनको मिल जाता है फार्मर्स को। तो बेसिकली यू कैन से कि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग करने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ता है ना, और उसको हम मार्केटिंग लोन कहते हैं। ओके, मूविंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। कंजम्पशन लोन क्या होता है, ये ऐसे लोन होते हैं
जो मतलब प्रोडक्शन पर्पस को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज़ों के लिए अगर हम लोन लें तो उसको कंजम्पशन लोन में कैटेगराइज्ड किया जाता है ना। और ये बेसिकली ये जो लोन है वो अनप्रोडक्टिव लोन लगता है, लेकिन बाद में इनडायरेक्टली ये प्रोडक्टिव लोन में ही कन्वर्ट हो जाता है ना। प्रोडक्टिव लोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कंजम्पशन लोन्स होते हैं इनकी कोई रेस्ट्रिक्शन एरियाज नहीं होते हैं और ना ही ये वाइडली एडवांस्ड भी नहीं होते, लेकिन ये जो कुछ नेचुरल क्लाइमेटी से हिट हो जाते हैं, है ना। और इस जो कंजम्पशन लोन का जो एक्सटेंड है वो बेस्ड ऑन ग्रुप गारंटी पर होता है, जिसमें मैक्सिमम 3 मेंबर्स हो सकते हैं, है ना। और इस लोन की जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो 5 क्रॉप सीजन या 2.5 ईयर्स तक हो सकती है। 5 क्रॉप सीजन या 2.5 ईयर्स तक इसकी रीपेमेंट पीरियड होती है। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।